निर्दोष हूं या दोषी हूं, मैं इन दोनों चीजों में दावा नहीं करता हूं। मैं कानून के हाथ में अपने आप को सौंप रहा हूं। मैंने अपनी कंप्लेन FIR में लिख दी है। जैसा काम किया है वैसा उनको अच्छे से अच्छा सज़ा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त मैं दाती मदन महाराज राजस्थानी के साथ हूं, जो बड़े शनि उपासक के तौर पर जाने जाते हैं और शनि उपासक के तौर पर ही उन्होंने अच्छा खासा नाम भी कमाया है। लेकिन यह कहना होगा कि इस वक्त जो है मदन महाराज के सितारे जो है वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो खुद दूसरों को के सितारों के बारे में बताते हैं, लेकिन उन पर बलात्कार का संगीन इल्जाम लगा है, और सिर्फ बलात्कार ही नहीं और भी कई तरह के संगीन इल्जाम लगे हैं। तो चूंकि हम मदन महाराज के साथ खुद ही मौजूद हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी राय क्या है। आपका फर्स्ट कमेंट क्या है जो इतना संगीन इल्जाम आप पर लगा है? संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए, मैं राष्ट्र के सामने था, राष्ट्र के सामने हूं, राष्ट्र के सामने रहूंगा, और मैं भागा नहीं और नहीं भागूंगा और नहीं भागना चाहता हूं। मैं भी मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूं और प्रिंट मीडिया के माध्यम में मैंने पढ़ा है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। ऐसे सूत्र को लेकर गली गली ढाणी ढाणी गांव गांव गया हूं और लोगों को यह संदेश दिया हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। इस पवित्र कार्य को करते हुए मुझे 22 साल हो गए, ये 22वां साल है। गुरु और शिष्य और पिता और पुत्री का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। इस रिश्ते पर लांछन लगा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन का मकसद नारी शक्ति सशक्तिकरण था। मेरे जीवन का मकसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। न मैं कभी आज तक नारी के विपरीत कुछ बोला और न बोलूंगा। इतना कहना चाहूंगा कि मामला पुलिस में है और पुलिस अपना काम कर रही और मैं जांच के लिए हमेशा तैयार हूं। तो जाहिर है आप जो बातें कह रहे हैं उससे आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। फिर अचानक ये सब कुछ हुआ कैसे? बात कैसे सामने आ गई? मुझे नहीं पता। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे इसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं। मैंने भी मीडिया से ही सुना था। निर्दोष हूं या दोषी हूं, मैं इन दोनों चीजों में दावा नहीं करता हूं। मैं कानून के हाथ में अपने आप को सौंप रहा हूं कि न्याय हो, न्याय होना चाहिए। और यदि मैं गलत हूं तो मैं सजा से कैसे भाग सकता हूं? भारतीय संविधान को मानने वाला नागरिक हूं। भारत के हर संविधान को माना है और आगे भी मानूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। मेरा खाली आप लोगों से इतना कहना है कि मेरा मीडिया ट्रायल मत लीजिए। नहीं, बिल्कुल मीडिया ट्रायल नहीं। हम तो देखिए आपका पक्ष भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि नारी चर्चा का विषय नहीं है। बनर्जी साहब, नारी चर्चा का विषय नहीं है। नारी पे डिबेट नहीं हो। थोड़ा सा धैर्य रखें। पुलिस काम कर रही है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। लेकिन आप ये चाहें कि मैं नारी पर कोई टीका टिप्पणी करूं? मैं मर तो सकता हूं लेकिन कभी अपमान नहीं। खैर वो तो हम कतई नहीं चाहते। हमारा भी ऐसा मकसद नहीं है। हम आपका पक्ष सिर्फ जानना चाहते हैं। अच्छा, एक सीधा सवाल आपसे। जो पीड़ित लड़की है उसने ये कहा है कि 9 जनवरी 2016 को आपने पहली बार उसके साथ ज्यादती की और दूसरी बार जहां हम इस वक्त हैं राजस्थान में, यहां 26, 27 और 28 मार्च 2016 को आपने उसके साथ ज्यादती की और आपके कुछ सहयोगियों ने भी ज्यादती की। तो इन तिथियों पर, इन डेट्स पर आप कहां थे? ये तारीख आपको कहां से मिली? ये तारीख जाहिर है हमें पता चली है, जो पीड़ित लड़की ने शिकायत दी है उसके मुताबिक। जी, मैं अपने लोगों को लगाऊंगा और मुझे जो जानकारी मिलेगी कि इस तारीख में मैं कहां था, मैं विश्वास के साथ चैनल के सामने पुनः उपस्थित बताऊंगा कि मैं इस तारीख को यहां था। और मैं इसमें कहीं कुछ नहीं छिपाऊंगा, मैं कहां था जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि मैं कहां था और क्या है। तो ये इस विवाद के पीछे वजह क्या है? कुछ रोज पहले अभिषेक अग्रवाल नाम के एक शख्स का वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपने आप पर बड़ी लानत बरसाई, ये कहते हुए कि उन्होंने दाती मदन महाराज के नाम का गलत इस्तेमाल किया और वो आपका शिष्य था लेकिन शायद इस काबिल नहीं था कि आपका प्यार और सानिध्य उसे मिलता, ये उसने कहा। और उसने ये फिर
कुछ एक प्रेस नोट आपकी तरफ से, आपकी संस्थान की तरफ से आया जिसमें कहा गया कि रुपए पैसों के लेन देन की वजह से इस तरह की बातें सामने आई, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने भी उस वीडियो को, मेरे पास ही वीडियो आया, मैंने भी उस वीडियो को देखा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपके संस्थान के लोगों के साथ व्यापार किया और मेरे को घाटा हो गया। इसमें सचिन नाम का जो व्यक्ति जैन है, वो कई महीनों से मुझे धमका रहा था इस बात को लेकर। ये बात मैं स्वीकार इसलिए करना चाहता हूं कि क्योंकि मैं किसी बात को दबाना नहीं चाहता, किसी बात को घुमा के नहीं कहना। सचिन नाम के व्यक्ति ने मुझे कई बार कहा कि हमने उसको पैसे दिए हैं, आप पैसे दीजिए, वो आपके आश्रम में आना। मैंने कहा आप भी तो आते थे, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है? और मैं आर्थिक स्थिति से इतना सुदृढ़ नहीं हूं कि मैं आपको पैसे दे सकूं। मैंने ये भी कहा कि मेरी इतनी अवस्था नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। कौन है ये सचिन और अभिषेक अग्रवाल? ये देखिए, ये सन्निधान से जुड़े हुए लोग हैं, पिछले कई सालों से आ रहे हैं। इनका आपसी लेन देन था। वीडियो में ये उसने कहा कि मैं पैसों का लेन देन किया और मुझे घाटा हो गया, मुझे घाटा हो गया। तो सचिन ने मुझ पे दबाव डाला कि मुझे पैसे दो, मैं नहीं दे पाया। उसने यहां कई बार आया, वो राजस्थान में भी आया, मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने उस पर ज्यादा, मुझे अपने राष्ट्र पे विश्वास था कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, राष्ट्र मेरे साथ है, लेकिन वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गया। आपके पास महामंडलेश्वर की उपाधि है, श्री 1008 आप हैं, एक इतने बड़े धार्मिक कुर्सी पर आप विराजमान हैं। कोई आदमी आपको धमका रहा था, आपने एक बार भी पुलिस कंप्लेन की या किसी को बताया? मेरे आसपास के सभी लोगों को पता है। मैंने, क्योंकि उसने एक झूठा परिवार भी दिया था, झूठा परिवार राजस्थान में दिया, राजस्थान गवर्नमेंट के एसपी ने उसका सारा वो किया था। इसलिए मैं निश्चिंत था कि सरकार को पता है, मैं क्यों बोलूं। जब शासन को पता है तो मुझे इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। और मैं सबसे बड़ा अपने आप में एक और कॉन्फिडेंस था कि मैं जिस राष्ट्र के लिए 22 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्र, मैं इस व्यक्ति से क्यों डरूं जब मैंने कोई काम ही नहीं किया था। और अभिषेक अग्रवाल जो ये कह रहा था कि उसने करोड़ों रुपए जो है कमाकर आपको दे दिए, आपने पैसे ले लिए। जांच का विषय है। मैं एक विश्वास करिएगा, मैं इस बारे में ज्यादा क्या कहूंगा। मेरी अवस्था को देखकर, मेरी चीजों को देखकर, यदि ऐसा कुछ होता तो क्या ये बातें होती, क्या ये मसले उठते? ऐसा कहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी पे भी आरोप नहीं लगाता। मैं पुलिस को पूरी छूट दी और पुलिस अपना काम कर रही है, मैं पुलिस के जांच में पूर्ण सहयोग कर रहा हूं। तो इस लड़की को आप जानते हैं? ये कैसे कह रहे कि जानते नहीं? ये मेरी बेटी थी, 2008 में आई। मैंने इसे पूरा ग्रेजुएशन का यहां से बीसीए कराया, 1 साल के लिए मैंने इसे आरएस की कोचिंग के लिए जोधपुर भेजा और 2 या 2.5 साल 2016 तक ये अजमेर में एमसीए किया इसने। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, मैं किसी चीज को, इसके पिता ने मुझे दिया था कि रख नहीं पाऊंगा। भाई और बहन 2 थे, एक नहीं 2 भाई और बहन भी थे, भाई भी था इनका, और मैंने पढ़ा लिखाया। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बच्ची का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी बहुत है। फ्रस्ट्रेशन की मां नहीं थी, फ्रस्ट्रेशन बहुत था, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो कई बार अपना आपा खो देती थी। लेकिन मैंने हमेशा ध्यान, भक्ति, साधना के माध्यम से उन्हें संतुलित किया और जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं जानता हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं, नहीं जानता हूं, मैं राष्ट्र के सामने कोई बात गलत नहीं कहूंगा। तो आपने उस पर इतने उपकार किए, जिस तरह आप बता रहे हैं, आश्रम की ओर से भी बताया गया, फिर वो लड़की इतना संगीन इल्जाम। अब यही तो जांच का विषय कि क्या दबाव है, क्या मजबूरी है, यही जांच का विषय है। और इस जांच पर काम होना चाहिए। रुपए पैसों का लेन देन इसके पीछे है, आपको लगता है? हाँ, सचिन जैन ने ये बात मुझसे कही थी। इस बच्ची को लेकर सचिन जैन ने मुझसे कहा था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। और इस बच्ची ने पहले कोई हलफनामा भी दिया था, शपथ पत्र, जिसमें उसने, संस्थान का एक नियम है कि जो भी यहां आता है और जो भी जाता है, वो सभी लोगों को, आने वाले को और जाने वालों को, सभी को शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसमें कोई दो राह नहीं है। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और जाहिर है आपको भी खबर है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपने पुलिस से कोई संपर्क साधा या पुलिस वालों ने आपसे?
देखिए, मैंने पुलिस से निवेदन किया है, मैंने कहा है कि मैं अपने बच्चों के पास हूं और इस समय मेरे जो छुट्टियों में बच्चे ये वापस आने वाले, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं सोमवार तक मेरे बच्चों को संतुलित सेट करके जैसा कहेंगे, जहां कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, मैं शासन के साथ खड़ा रहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि दोषी हूं, फांसी दे दो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि नारी सृष्टि का आधार है, नारी जीवन का आधार है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं हो, जांच हो तो अच्छा लगेगा। आखिरी सवाल, आप अब पुलिस के पास जाएंगे या कोर्ट से राहत लेने की कोशिश करेंगे? मैं झूठ नहीं बोलूंगा कभी भी, मेरी स्थितियां इतनी मजबूत नहीं, मैं आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमजोर है, मैं यहां थोड़ा सा संगीत जरूर कि मेरे पास में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पुलिस और न्यायपालिका पर दोनों पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि न्याय करेगी। मैं सोमवार तक अपने बच्चों को सेटल कर जितना जल्दी होगा मैं पुलिस के सामने जाने का प्रयास पूरा करूंगा। खुद ही जाएंगे? खुद जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों, मैं कैसे नहीं जाऊं, मैं भारतीय संविधान का प्राणी हूं भाई, और किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान को तोड़ने का हक नहीं है। मेरा निवेदन खाली आप लोगों से इतना ही है कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, न राष्ट्र से बड़ा कोई था, न राष्ट्र से बड़ा कोई है, न राष्ट्र से बड़ा होने की संभावना है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस तरह की चर्चाओं से राष्ट्र खंडित होगा, राष्ट्र का विकास रुकेगा, नारी का अपमान होगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि नारी को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, मैं उस नारी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। जांच हो, और जांच में जो भी होगा, मैं दोषी साबित होता हूं तो दंड के भागीदार हूं, और निर्दोषी साबित हो तो पुनः राष्ट्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था। नुकसान हुआ ये जो इल्जाम लगा उससे? मतलब आपके भक्त क्या कह रहे हैं? मैंने इस बात की कभी चर्चा नहीं करी। बनर्जी साहब, आप भी विवाहित हैं और आपके भी संतान है, आपकी बेटी हो तो आपको पता होगा कि एक बेटा बेटी को लेकर, एक बाप बेटी को लेकर कितना चिंतित रहता है। मैं तो खाली इतना कहना चाहता हूं कि मैं सैकड़ों बेटियों का पिता हूं, और जिस पिता के ऊपर कलंक लग रहा है, इसलिए तो चैनल से कह रहा हूं कि थोड़ा सा तो रहम करो। जिस पिता की इतनी बेटियां, उनकी शादियां होनी है, किसी ने भी दिमाग में ये डाल दिया कि ये आश्वासन गुरुकुल में रही है, इसकी शादी नहीं करो, उन बेटियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा न्याय करो, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना इस बार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे दाती मदन महाराज राजस्थानी, जिन पर इल्जाम तो संगीन है, लेकिन उन्होंने पहले तो इल्जाम को झुठलाया, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अगर गुनाह साबित हो जाए तो मुझे फांसी दे दो, और साथ ही इशारों में ये भी कहा कि इसके पीछे जो इनके भक्त हैं, उनके आर्थिक लड़ाई, उनकी आपस की जो है वो इसके पीछे की वजह हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब पुलिस के सामने पेश होंगे और कोई और राहत या रेमेडी के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, पाली, राजस्थान आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।